आते क्या भाव और यहाँ पर गिरेंगे, फेस्टिविटीज को लेकर क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीवी मेहता अब यहाँ पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मेहता नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले मॉनसून कैसे देखेंगे आप और किस तरह की फसल, स्टैंडिंग फसल और ईल्ड्स को लेकर अब एक्सपेक्टेशन है? देखिए, जहां तक का मॉनसून है अब तक तो सारे रिपोर्ट अच्छे हैं, खासकर में जहां ऑयल सीड ग्रो होता है राइट फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ तो और राजस्थान, वहाँ सारे रिपोर्ट अच्छे हैं। थोड़ा नुकसान कहाँ कहाँ हुआ है, वो जो रिवर बेल्ट में नुकसान थोड़ा हुआ था, एमपी में हुआ है, और ओवरऑल इज अ कंफर्टेबल लेवल है। सो फार मॉनसून इज नॉर्मल फॉर द ऑयल सीड सेक्टर, दैट्स वन पार्ट। सेकंड से अगर एकरेज की बात है, प्रैक्टिकली एकरेज लास्ट ईयर काफी बड़ा था। ये साल अगर हम एकरेज देखें तो मोरल इज द सेम। तो सोयाबीन का देखें तो 120 लाख के करीबी है, लास्ट टाइम भी इतना ही था। ग्राउंड नट में यस मार पड़ा है, कम से कम 3,60,000 हेक्टेयर कम हुआ है। वो एक और वो चला गया है कॉटन में, खासकर सौराष्ट्र में काफी शिफ्ट हुआ है। सौराष्ट्र में सोयाबीन का बढ़ोतरी हुई है अभी। और एक तीसरा जो मैं देख रहा हूँ, कैस्टर के ऊपर दाम इतने रहे हैं तो कैस्टर का एकरेज काफी बड़ा है। लास्ट ईयर कैस्टर नीचे था, ऐसा एकरेज काफी बढ़ रहा है और कैस्टर की उत्पादकता भी अच्छी आ रही है, तो कैस्टर का उत्पादन बढ़ेगा। कहने का मतलब यही है, सोयाबीन यू आर मोर और लेस द सेम लेवल, ग्राउंड विल बी डाउन प्रोडक्शन में और कैस्टर विल गो अप। दिस मेन तीन जो खरीफ क्रॉप है उनकी सिचुएशन है। हाँ जी मैडम। तो क्लियरली थोड़ा सा शिफ्ट यहाँ पर हमने आता हुआ देखा है, लेकिन ये सिक्लिकल भी है, जैसे हम हमेशा बात भी करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से सरकार की नीतियां रही हैं, भावों को नीचे लाने के लिए काफी सारी कोशिशें की गई और वो सारे स्टेप्स अभी भी यहाँ पर हैं। जो फ्री इंपोर्ट है वो मार्च तक कर दिया गया, टीआरक्यू की बात हम यहाँ पर करते भी रहते हैं, बाजार में अब आवक भी आनी शुरू हो जाएगी। कितनी मुनाफा वसूली हाई से खाने के तेलों में आ चुकी है, और अगर ये सारे मेजर्स चलते रहे और आवक भी आएगी तो कितनी और मुनाफा वसूली आप फिलहाल भावों में अब देखते हैं? मनीषा जी, आप रेगुलर ट्रैक कर रहे हैं एडिबल ऑयल की। अगर आप देखें मई महीने में जो प्राइस थी सीपीओ $1900, 1900, उसके सामने आज $900 के करीब आ गए हैं, $960 है, 50% डाउन फॉर सीपीओ। सोयाबीन जो 1800 1900 में चल रहा था, अभी 1300 तक ही है। सेम वे सनफ्लावर इज ऑल्सो $2100 गए थे, उसके सामने आज आ गए हैं 1300। तो सारा इंटरेस्ट प्राइसेस गिरी है और साथ में लोकल प्राइस भी गिरी है। अगर आप देखें मई की कंपेयर में आज देखें तो पाम ऑयल का 70,000 रुपये नीचे आया है। बाकी तेलों है कोई 40 से 50,000 तक नीचे आए। आई एम टॉकिंग होलसेल। हाँ, एक चीज जरूर आप पूछेंगे, रिटेलर को रिटेलर में प्राइस भी और गिरी है, मगर जैसे टाइम गैप मतलब जब भी प्राइस जैसे गिरती है तो 15-20 दिन लगता है वो 500 टन में, क्योंकि और एक थोड़ा डिस्कनेक्ट भी है, लेट मी एडमिट। होलसेल एंड डीलर, लोकल डीलर ऑलवेज थोड़ा ट्राई करेंगे कि जो हाई एमआरपी का उनके पास माल पड़ा है वो पहले पुश करेंगे और बाद में लो एमआरपी का जो माल आता है कंपनियों से उसको पुश करता है। पर ओवरऑल प्राइस गिरी हुई है। आपने इंटरव्यू में 15-20 दिन पहले बोला था कि 10% और गिर सकती है, आज वही हालत है। और आई वॉन्ट बी सरप्राइज थोड़ा और नीचे जा सकती है प्राइसेस, क्योंकि जो इंडोनेशिया में आज जो एक्सपोर्ट ड्यूटी फिर कम कर दी, $74 to $52 कर दी है, लेविन नील कर दी है। अपने क्रॉप अच्छा है, अच्छा मतलब आई वुड से कैरी फॉरवर्ड सोयाबीन में काफी अच्छा है, चाहे वो 10 लाख हो, 15 लाख, 20 लाख जो भी है, पर एक रिकॉर्ड कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है। मैं हिमांशु जी से भी वही सवाल कर रही थी कि किस तरह से फिर हम बैलेंस बनता हुआ यहाँ पर देखते हैं किसानों के बीच में, क्योंकि नई आवक आ रही है। कंज्यूमर्स के लिए तो ऑफ कोर्स अच्छी न्यूज है, अब अभी हम वेट कर रहे हैं कि और भी रिटेल में यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन कितने और भाव गिर सकते हैं और कब तक गिर सकते हैं तो यहाँ पर झुकना होगा। नहीं, एक देखिए, अब तक अपना फोकस क्या रहते थे, ओनली कंज्यूमर। प्राइस ऊपर जाती थी तो आप ऑलवेज कंज्यूमर के हित में बात करते थे, मगर अभी किसान का हित भी देखना पड़ेगा। वो एकरेज बढ़ा रहा है और साथ में देखिए अभी सोयाबीन 5,200 पे आ गया, एमआरपी है 4,300। नॉर्मली एमआरपी से उसको 20-25% ऊपर मिले तो किसान खुश रहता था, मतलब आज 4,300 के सामने 5,500 मिले तो खुश था। मगर जैसे उसे आज लास्ट टाइम देखा है 8,000, 9,000, 10,000 सोयाबीन के दाम, तो उसको ऐसा लगेगा कि जब भी हमने सोइंग स्टार्ट किया तभी इतना ऊपर दाम थे और अभी नीचे कैसे आ गए। वो है कि और गवर्नमेंट को वो भी एक चिंता का विषय भी बन जाएगा, अगर और 300-400 रुपया
सोयाबीन प्राइस नीचे आई तो तकलीफ होगी, पर साथ में उसे एक सिल्वर लाइन भी है। इंडिया का एक्सपोर्ट सोयाबीन मिल का बंद हो गया लिटरली, क्योंकि हम आउट प्राइस है वर्ल्ड मार्केट है, क्योंकि हमारी सोयाबीन की प्राइस काफी ऊपर थी। अभी सोयाबीन की प्राइस कम हो रही है तो पैरिटी में आ रहे हैं। हो सकता है कि नई सीजन में फिर से सोयाबीन मिल का एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाए, पर गवर्नमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। अभी किसान जब अक्टूबर में अपना माल लेके आएगा उसको सही दाम मिले, ताकि एनकरेज टू कंटिन्यू ग्रो द सोयाबीन। नहीं तो जैसे ग्राउंड नट से निकल के कॉटन में चला गया, अगले साल सोयाबीन से निकल के और किसी में चल जाएगा, अगर उनके पास ऑल्टरनेट है तो। हाँ जी मैडम। डॉक्टर मेहता, आपकी ही भेजी हुई रिपोर्ट के ऊपर अगर यहाँ पर ध्यान डालें तो मील एक्सपोर्ट्स अगस्त के महीने में 70-71% बढ़े हैं। ऑफकोर्स रेप मील का यहाँ पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन नंबर्स को आप कैसे देखते हैं और रेप सीड को लेकर आगे भावों में क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, रेपसीड मिल जो इंडिया का रेपसीड मिल है और सामने कनाडा के जो है यूरोप का मिल, काफी $70-80 का डिफरेंस है। ओके, So that's the biggest advantage. Second, India has a logistic advantage. The major consumer market is South Korea, Taiwan, Thailand, वो है। तो इंडिया हैज ए लॉजिस्टिक एडवांटेज, यहाँ से 8-10 या 12 दिन में माल पहुंच जाता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि इंडिया कैन शिप स्मॉल क्वांटिटी, 10,000-15,000 टन का वेसल आप दे सकते हैं, 2 पोर्ट डिस्चार्ज भी दे सकते हैं। जहाँ जब वहां से कनाडा से ले तो 40-45 का वॉयज है, और साथ में यू हैव टू बाय 30 or 40,000 बिगर वेसल, तो वो छोटे जो है वो पसंद नहीं करते हैं। तो इंडिया हैज डेफिनेटली एडवांटेज एंड दे आर यूजिंग, पहले तो 7-8% यूज करते थे इंडियन रेपसीड मिल, आज जो न्यूज आ रही है 12 से 13% फॉरेन यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली देयर इज अ मार्केट फॉर इंडिया एंड विच वी हैव अटेम्प्टेड टू ग्रो दिस मार्केट लास्ट 20 years, नाउ यील्डिंग द रिजल्ट्स। या काफी हमने वहाँ ताइवान, कोरिया सब जगह मेहनत की थी टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ रेपसीड मिल, और आज हो रहा है, अच्छी तरह से जा रहा है। ओके। और आज आप एक और देखें, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सोयाबीन नहीं है, रेपसीड मिल है। रेपसीड मिल है। ओके डॉक्टर मेहता, मुझे याद है कि मैं और आप बात कर रहे थे कि हाँ हमारे घर वाले अब यहाँ पर खुश हैं क्योंकि खाने के तेलों के भाव नीचे आए हैं और मॉनसून में खाने के तेल बहुत ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन बात बताइए, बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड जो हैं वो चाहे चावल है, गेहूं है, खाने के तेल है, वो भरने की कोशिश करते हैं जब बेहतर भाव है या फिर आवक का समय होता है। जिस तरह की गिरावट ऑलरेडी हम खाने के तेलों में देख चुके हैं, आप कहेंगे कि एक थोड़ा सा ज्यादा खरीद के रखा जा सकता है? क्या जरूरत है, रेगुलर सप्लाई है। Okay. हम एडिबल ऑयल का हम इंपोर्ट कर रहे, 65% इंपोर्ट कर रहे, राउंड द ईयर आने वाला है। Okay. तो आपको जरूरत नहीं कि आप, हाँ अगर आप मूंगफली के तेल जो ग्राउंड नट है, वो जो फिल्टर रहा ग्राउंड नट है, अब जरूर ले लीजिए नई सीजन में। अभी नहीं, नई सीजन में ले लेंगे तो पूरे साल आपको जो है उसकी एरोमा मिलती रहेगी। वो रिफाइंड तो पूरे साल आपको मिलने वाला है, कोई भी रिफाइंड किया सोया, सान, राइस ब्रान, राउंड द ईयर आपको मिलने वाला है, उसमें कोई एरोमा नहीं है। एरोमा किसमें? एक्सपेलर ऑयल है, जैसे ग्राउंड नट में है, मस्टर्ड में है, जैसे कोकोनट ऑयल में। हाँ लीजिए, आप सीजन में लीजिए तो अच्छी क्वालिटी आपके ग्राउंड नट ऑयल की ले लेंगे तो पूरी साल चलती है। पहले तो वही था, हमारे माताजी भी वही करती थी, पूरा साल का नवंबर दिसंबर दिवाली के बाद में लेके रखती थी, पर अभी जरूरत नहीं है इतनी। ऑलराइट, यानी कि भावों में यहाँ पर कंसोलिडेशन बनती हुई नजर आएगी। जिस तरह के हाईज हमने खाने के तेलों में देखे हैं वो नियर टर्म में तो अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। काफी हद तक यही हाल हमने कॉटन का भी होता हुआ देखा है। ऑल टाइम हाईज छूने के बाद अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है, चाहे वो सरकारी मेजर्स हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ रिसेशन की चिंताएं हैं। कॉटन की फसल में भी यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इन सब पर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एज ऑफ नाउ बाजार में कोई बहुत खासी चिंता नहीं है, लेकिन इसी के साथ ये शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया जनरल गुलिया, डॉक्टर मेहता, हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम सेक्टर्स पर एक्सपर्ट कमेंट्स भी देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।